सांस लेना इतना जरूरी है कि हम इसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। फिर भी हर सांस हमारे शरीर की ट्रिलियन सेल्स को एनर्जी देती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड हटाता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। यह सिर्फ हवा अंदर नहीं लेता, बल्कि उसे गर्म, नमी वाला और फिल्टर भी करता है, जिससे हमारे फेफड़े हार्मफुल पार्टिकल्स से बचे रहते हैं। इस सिस्टम के बिना हमारी सेल्स कुछ ही मिनटों में एनर्जी के बिना हो जाएंगी। अपने शरीर को एक शहर की तरह सोचो। ऑक्सीजन फ्यूल है और रेस्पिरेटरी सिस्टम वो डिलीवरी नेटवर्क है जो सब कुछ चलाता है। हर सांस हमारी हरकतों, सोच और यहां तक कि हमारी धड़कन को भी पावर देती है। इस सिस्टम को समझना हमें सर्वाइवल के मैकेनिज्म को समझने में मदद करता है। अगले सेक्शंस में हम एक सिंगल सांस के सफर को बाहर की दुनिया से हमारी सेल्स तक देखेंगे। आइए देखें कि कैसे हर पार्ट, नाक से लेकर फेफड़ों तक, हमें जिंदा रखने के लिए एक साथ काम करता है। हमारा सफर नाक से शुरू होता है, हवा के लिए रास्ता। नेजल कैविटीज अंदर आने वाली हवा को गर्म, नमी वाला और फिल्टर करती है। यह सब म्यूक्स मेम्ब्रेन की वजह से होता है, जो ब्लड वेसल्स और छोटे बालों, जिन्हें सिलिया कहते हैं, से भरपूर होती है। ये बाल और चिपचिपा म्यूक्स धूल, पराग और पैथोजेंस को फंसा लेते हैं, जिससे वे फेफड़ों में नहीं जा पाते। नाक हवा को ह्यूमिडिफाई भी करती है, जिससे फेफड़ों में जलन नहीं होती। नेजल कैविटी में मौजूद स्पेशल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमें सूंघने की शक्ति देते हैं और हमें धुएं या केमिकल्स जैसे खतरों से आगाह करते हैं। यह नाक को एक सोफिस्टिकेटेड एयर कंडीशनिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाता है। हर सांस को गहराई में जाने से पहले सावधानी से तैयार किया जाता है। नाक हमारी सुरक्षा की पहली लाइन है और हेल्दी सांस लेने का एक जरूरी हिस्सा है। नाक के बाद हवा फेरिंक्स से होकर गुजरती है, जो हवा और खाने का एक कॉमन रास्ता है। एपिग्लोटिस एक छोटा सा फ्लैप, ये एंश्योर करता है कि खाना पेट में जाए और हवा फेफड़ों में। अगला है लेरिंक्स या वॉइस बॉक्स, जो गले को ट्रेकिया से जोड़ता है। लेरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिससे हम बोल और गा सकते हैं। यह एयरवे को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर हवा के अलावा कुछ भी इसकी सेंसिटिव लाइनिंग को छूता है, तो पैसेज को क्लियर करने के लिए एक खांसी का रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है। मजबूत कार्टिलेज एयरवे को खुला रखता है, जबकि एपिग्लोटिस एक गेटकीपर की तरह काम करता है। यह सिस्टम सेफ, एफिशिएंट ब्रीदिंग और कम्युनिकेशन एंश्योर करता है। फेरिंक्स और लेरिंक्स क्रूशियल क्रॉसरोड्स हैं, ट्रैफिक को डायरेक्ट करते हैं और फेफड़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। हर निगलना और सांस लेना प्रोटेक्शन का एक कोऑर्डिनेटेड एक्ट है। इन स्ट्रक्चर्स के बिना खाना और सांस लेना दोनों खतरनाक होंगे। अब हवा ट्रैकिया या विंड पाइप में एंटर करती है। यह फेफड़ों तक जाने वाली एक मजबूत ट्यूब है। सी शेप के कार्टिलेज रिंग्स ट्रैकिया को खुला रखते हैं, जबकि इसकी फ्लेक्सिबल बैक निगलने के दौरान एसोफेगस को डायलेटने देती है। ट्रैकिया की लाइनिंग म्यूकस और सिलिया से ढकी होती है, जो कचरे को फंसाकर ऊपर की ओर ले जाती है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके या निगला जा सके। यह म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर एक जरूरी डिफेंस है जो फेफड़ों को साफ रखता है। स्मोकिंग और पॉल्यूटेंट्स सिलिया को पैरालाइज कर सकते हैं, जिससे बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। ट्रेकिया सिर्फ एक पाइप से ज्यादा है। यह एक डायनेमिक सेल्फ क्लीनिंग पैसेज है। यह एंश्योर करता है कि हर सांस फेफड़ों तक सेफली रीचेस। हेल्दी ट्रेकियल फंक्शन क्लियर, आसान ब्रीदिंग के लिए जरूरी है। ट्रेकिया दो ब्रोंकी में बढ़ जाता है, हर एक फेफड़े तक जाता है। ब्रोंकी छोटी ट्यूब्स में बढ़ जाती हैं, जिससे ब्रोंकियल ट्री बनता है। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, कार्टिलेज कम होता जाता है और स्मूथ मसल्स बढ़ती जाती हैं, जिससे एयरवेज जरूरत के हिसाब से सिकुड़ या फैल सकते हैं। सबसे छोटी शाखाएं ब्रोंक्यूल्स फेफड़ों में एयर फ्लो को कंट्रोल करती हैं। यह ब्रांचिंग नेटवर्क इंश्योर करता है कि हवा फेफड़ों के हर हिस्से तक एफिशिएंटली रीचेस। ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पर खत्म होते हैं, जो रेस्पिरेटरी जोन की शुरुआत को मार्क करते हैं।
यह सिस्टम हवा को लाखों छोटे डेस्टिनेशंस तक सावधानी से पहुंचाता है। ब्रोंकियल ट्री फाइनल क्रूशियल स्टेप के लिए डिलीवरी नेटवर्क है गैस एक्सचेंज। फेफड़े रेस्पिरेशन के मेन ऑर्गन्स हैं जो रिब केज से प्रोटेक्टेड होते हैं और लोब्स में बंटे होते हैं। ब्रोंक्यूल्स के आखिर में एल्वियोली होते हैं, छोटे एयर सैक्स जो अंगूर के गुच्छों की तरह होते हैं। लाखों करोड़ों एल्वियोली के साथ फेफड़ों का सरफेस एरिया एक टेनिस कोर्ट के साइज का होता है। हर एल्वियोलस कैपिलरीज से घिरा होता है जो एक पतली रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से अलग होते हैं ताकि तेजी से गैस एक्सचेंज हो सके। सर्फेक्टेंट एक स्पेशल फ्लूइड एल्वियोली को सांस छोड़ने के दौरान कंस्ट्रिक्टने से रोकता है। सर्फेक्टेंट के बिना सांस लेना बहुत मुश्किल होगा, खासकर नवजात शिशुओं के लिए। फेफड़ों का विशाल नेटवर्क और एफिशिएंट डिजाइन उन्हें रेस्पिरेशन का एपिसेंटर बनाता है। यहां ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। फेफड़े हमारी इंटरनल दुनिया को उस हवा से जोड़ते हैं जो हम सांस लेते हैं। सांस लेना एक मैकेनिकल प्रोसेस है। हवा अंदर, हवा बाहर, जो चेस्ट में प्रेशर चेंज से चलता है। डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स कंस्ट्रिक्ट कर चेस्ट को डायलेट आते हैं, जिससे प्रेशर कम होता है और हवा अंदर जाती है। जब ये मसल्स रिलैक्स होती हैं, तो चेस्ट कैविटी सिकुड़ जाती है, जिससे प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर निकलती है। इनहेलेशन एक्टिव होता है, एक्सहेलेशन आमतौर पर पैसिव होता है, जब तक हम खांस या एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। जोर से एक्सहेलेशन में हवा को तेजी से बाहर निकालने के लिए एडिशनल मसल्स का इस्तेमाल होता है। यह साइकिल ताजा ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने को एंश्योर करता है। हर सांस मसल्स और प्रेशर का एक सहज इंटरप्ले है। सही सांस लेना हमारे शरीर की हर सेल को पावर देता है। सांस लेने के मैकेनिज्म आसान है, फिर भी बहुत जरूरी है। इस साइकिल के बिना जीवन कुछ ही मिनटों में रुक जाएगा। असली जादू एल्वियोली में होता है, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन एल्वियोली से डिफ्यूजन द्वारा ब्लड में जाती है और रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन से बंध जाती है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोली में जाती है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। यह एक्सचेंज गैस कंसंट्रेशन में अंतर से चलता है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यह प्रोसेस तेजी से होता है, 1 सेकंड से भी कम समय में, जब ब्लड लंग कैपिलरीज से गुजरता है। बॉडी टिश्यूज में यह प्रोसेस उल्टा हो जाता है। ऑक्सीजन सेल्स के लिए ब्लड छोड़ देती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर करती है। यह लगातार साइकिल शरीर की हर सेल को बनाए रखता है। एफिशिएंट गैस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम का अल्टीमेट गोल है। हर सांस जीवन को फ्यूल करती है और गंदगी हटाती है। हमारे फेफड़े अथक काम करते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करती है। स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोक से बचें। कुछ भी फेफड़ों को इससे तेजी से डैमेज नहीं करता। रेगुलर एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी मसल्स को मजबूत करती है और लंग कैपेसिटी को इंप्रूव करती है। घर और काम पर साफ हवा, साथ ही अच्छा वेंटिलेशन आपके फेफड़ों को पॉल्यूटेंट्स से बचाता है। एयर क्वालिटी पर ध्यान दें और पॉल्यूटेड दिनों में आउटडोर एक्टिविटी लिमिटेड रखें। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें और ऑप्टिमल लंग एक्सपेंशन के लिए अच्छी पोस्चर बनाए रखें। सिंपल आदतें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जीवन भर मजबूत रख सकती हैं। अपने फेफड़ों का ख्याल रखें, वे आपके हर पल को पावर देते हैं।